तो जी अब हम आयोडीन किससे स्टार्ट करते हैं। आयोडीन के बारे में इसकी फिजिकल अपीयरेंस में याद रखो कि आयोडीन का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। थिंक ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, वो ब्राउन कलर का होता है। तो आयोडीन भी ब्राउन होता है, बट इट इज़ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। यानी कि फ्लैकी कंपाउंड विद सॉफ्ट एंड स्केली क्रिस्टल्स एंड मेटेलिक लस्टर, यानी ना मेटल की तरह ये अपनी लस्टर्स भी देता है, यानी लाइट वगैरह देता है। इसका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। बाकी किसी का हमने बिटर टेस्ट पढ़ा था, आलमंड टेस्ट पढ़ा था, इसका हमने क्या पढ़ा है, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। ये अल्कोहल में तो, शराबों में तो घुल जाता है, लेकिन पानी के अंदर इस सॉल्युबल स्लाइटली होता है, ज़्यादा नहीं घुलता। इसके अलावा बताना है कि ऑल जो हमारे पास टेम्परेचर होते हैं उन पे ये अभी याद रखो क्रिस्टल कलर का होता है। क्रिस्टल वायलेट हमने सोल्यूशन पढ़ा था ना, आयोडीन क्रिस्टल वाले CVI जो पैथोलॉजी में स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन में, तो उससे याद कर लो कि ये क्रिस्टल आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टल भी होता है। इसके क्रिस्टल कलर के वेपर्स होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी देता है, ठीक है। बस इसका एक्शन डायरेक्टली ये होता है कि प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करता है। ये याद रखो कि कोएगुलेशन नहीं करता है, बल्कि ये प्रेसिपिटेशन करता है प्रोटीन्स की, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि ये क्रोसिव एसिड्स की तरह काम करता है। साइन एंड सिम्टम्स में याद करो, जब हम इसको खाते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो क्रोसिव और इरिटेंट पॉइजन के तौर पे काम करता है। क्रोसिव में क्या हमने पढ़ा था, हमेशा क्या करेगा, वो वॉमिटिंग कराएगा, कोमा कराएगा, कोलैप्स कराएगा, ठीक है। उसी तरह अब हमेशा जो भी क्रोसिव्स थे हमने पढ़े थे कि वो डिस्कलरेशन कराते हैं हमारे म्यूकोजाज की। तो ये हमारे लिप्स और हमारी ओरल म्यूकोजा की ब्राउन डिस्कलरेशन करा देगा, जिस कलर का ये है खुद उसी तरह ये फिर पेन भी कराएगा माउथ में, और अनप्लेजेंट टेस्ट भी कर देगा, और इंटेंस थर्स्ट भी होगी। अब इस तरह से याद रखो कि पेन, जितने भी एसिड्स वगैरह थे वो पेन भी कॉज करते थे। देयर इज पेन इन एब्डोमेन, उसी तरह एब्डोमेन में भी पेन करेंगे। वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी एसिड्स की, क्रोसिव एसिड्स की प्रॉपर्टी थी। वॉमिटस जो उसका होता है, स्टूल जो होता है वो डार्क। अब इस तरह याद रखो कि जैसे ही हम लोग येलो, ब्राउन और ब्लू कलर को मिलाते हैं ना, तो हमारे पास वॉयलेट कलर बनता है। तो बस याद कर लो कि वॉमिटर, इसी तरह याद कर लो कि येलो, ब्राउन और ब्लू कॉज करता है, और इसकी पिक्यूलर स्मेल होती है फीसिस और वॉमिटस में। अब मिक्चुरेशन होती है वो पेनफुल होती है। यूरिन जो होता है वो स्कैंटी हो जाता है। उसी तरह ब्राउन कलर होती है उसकी यूरिन में, और इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। उसके अलावा जो पल्स इसकी फीबल होती है, डेलरम और डिप्रेशन कॉज कर देगा, कोलैप्स कॉज कर देगा। इनहेल, अगर इसके हम वही जैसे नाइट्रिक एसिड को हम इनहेल करते थे तो क्या करता था हमारा, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड को, तो वो एडीमा कर देता ग्लॉटिस का। तो इसके वेपर्स भी जो है वो एडीमा कर देंगे ग्लॉटिस का, और डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया हो जाएगी, ठीक है, एस्फिक्सियल फाइटिंग मिलेगी। उसके बाद उसने बताया कि अगर हम लोग प्रोलॉन्ग्ड आयोडीन इंजेस्ट करते रहेंगे ना, तो उसकी वजह से आयोडिज्म जैसी कंडीशन हो जाएगी। अब ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की वजह से होता है। इडियोसिंक्रेटिक यानी कि हमें समझ नहीं आता कि क्यों होता है। अब क्लिनिकल जो आयोडिज्म की जो क्लिनिकल जैसे कहते हैं ना फीचर्स क्या होते हैं, पूरा सर और फेफड़ों से याद रख लो। सर में ये दर्द करेगा, एक्यूट कोरेजिया और ब्रोंकियल कटार। कटार और कोरेजिया का मतलब एक ही है कि ये म्यूकोजा की इरिटेशन करेगा और म्यूकस की सिक्रीशंस को ज्यादा करेगा। तो ये ब्रोंकियल करेगा, आंखों में कंजक्टिवाइटिस कर देगा, फेस का एडीमा और आईलिड का भी एडीमा। ड्रग्स लेना छोड़ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन स्वेयर केसेस में कोलैप्स कर देगा। अब जिसकी जो फेटल डोज होती है वो 2 ग्राम होती है। टिंचर आयोडीन जो होती है वो 8 से लेकर 10 मिलीलीटर की होती है। अब इसका ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में इसको हमने ना माया से इसका धुलाया कर देना, ठीक है। अच्छा जी, राइम बन गया। स्टमक जो होता है वॉश करना है 1% स्टार्च सोल्यूशन से, और 5% जो है 5% जो होता है वो हमारा सोडियम थायोसल्फेट से करना है। अब सोडियम थायोसल्फेट, अच्छा उसके बाद है डिमल्सेंट। अब एक तो ये वॉश के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसको हम दूसरा एंटीडोट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जब एंटीडोट में यूज़ करेंगे तो ये रिड्यूस करेगा, जैसे साइनाडाइन को रिड्यूस करा था ना उसमें हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके, तो इसी तरह यहाँ पर ये आयोडीन को नॉन टॉक्सिक आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद डिमल्सेंट में हमेशा हम लोग अंडा और दूध तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर स्टार्च सोल्यूशन से याद रख दो, स्टार्ची फूड भी करेंगे। उसके बाद तरह हाइड्रोकोर्टिसोन 4 to 10 मिलीग्राम देते होते हैं, जो कि क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसका रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी जो हमारे पास पायोडीन की फॉर्म में होता है, वो सुसाइडल के केस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में आराम से अवेलेबल होता है सुसाइड करने के लिए। उसके बाद जो आयोडाइड की प्रिपरेशन होती है उनको हम होमिसाइड केसेस में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फूड को जो है वो ब्लू कलर कर देता है, जो हम इसलिए वो पता चल जाएगा कि ये हमें मारने के लिए जहर दिया जा रहा है। विट्रोलाज में भी यूज़ करते हैं। विट्रोलाज में हम H2SO4, HNO3 और आयोडीन यूज़ करते होते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग जो होती है वो एक्सीडेंटल हो सकती है किसी, और इसके एंटीसेप्टिक इसलिए होता है क्योंकि हम इसको पायोडीन में यूज़ करते थे, फोटोग्राफी और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं।